हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज चलिए हम लोग जानेंगे सर्व समीकरण से गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है, वो आज हम लोग जानेंगे। पिछले अध्याय में हम लोग सीखे हैं सर्व समीकरण से गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। आज जो है जस्ट उसका अपोजिट अर्थात उल्टा हम लोग को जानना है कि उसी सूत्र से है ना हम लोग किस प्रकार से है सो गुणनफल है सो ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है वह है 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस 2a इंटू 1 प्लस 2a। तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4। चौथा प्रश्न हम लोग जान सकते हैं कि 2z प्लस वाई इंटू 2z माइनस वाई। तो हम लोग कल जो है सो इस तरह से गुणनखंड को है से तोड़े थे। जो सर्व समीकरण में हम लोग जाने थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अर्थात हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में वो क्वेश्चन दिया गया था और उसको हम लोग जाने हैं a माइनस बी और a प्लस बी में है सो तोड़ने के लिए। अब जब इसका गुणनखंड निकाले हैं तो ये गुणनफल आया। इस गुणनफल से हमको ये लाना है, अर्थात ये दिया हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये a माइनस बी और a प्लस बी में दिया गया है। तो इसको जानने का सबसे आसान विधि क्या है कि यहाँ पर देखिए ये 2x है तो यहाँ पर भी ये 2x है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। एक माइनस में देगा और एक प्लस में देगा। तो जब इस तरह से ये दोनों जो है से बराबर हो और एक माइनस में और एक प्लस में हो तो हम लोग को इस सूत्र के द्वारा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको ऐसे हम लोग को क्या करना है, गुणनफल के रूप में बदल देना है। तो हम लोग को दोनों तरह से सूत्र को ऐसे याद रखना होगा, माइंड में रखना होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है। और यदि कोई पूछता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है तो उल्टा बोलना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 2x माइनस 3 दिया हुआ है और दिया हुआ है 2x प्लस क्या दिया हुआ है 3 दिया गया है। अर्थात a माइनस बी और a प्लस बी दिया गया है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग को लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। ये मैं आप लोग को बताने के लिए यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का ऐसे चिन्ह दे रहा हूँ, आप लोग को देना नहीं है एग्जाम में। तो इसको अभी हम हटा देते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा किसको a मानना है और किसको b मानना है। तो जब इस तरह से प्रश्न दिए जाते हैं तो इसको a को तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a है सो कितना है तो 2x है, तो 2x का हम लोग क्या लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे। अब जो है से बीच में क्या है माइनस है सूत्र तो माइनस लिख देंगे। b हम लोग को क्या है तो 3 है तो 3 का हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। यदि बहुत सारे स्टूडेंट को यह यदि समझ में नहीं आता है तो हम लोग को माइंड में रखना है कि 2x और 2x 2 बार है तो 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे और माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 3 और 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी की 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो गया तो 9 हो गया। यही हम लोग का गुणनफल आ गया, यही हम लोग का आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन है सो समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न में जो दिया गया है 1 माइनस 2a इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2a ये दिया गया है। चलिए इसको हल करते हैं, इसको a मानते हैं। तो सबसे पहले a माइनस बी a प्लस बी के रूप में दिया गया है तो a हम लोग का क्या है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे।
माइनस सूत्र में है, माइनस बी क्या है हम लोग का, तो 2a है, तो 2a का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी की 4 और a 2 बार गुना हुआ तो a स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो है हम लोग का क्या है, y माइनस 4 और y प्लस 4 में दिया गया है। तो y प्लस 4 और y माइनस 4, या नहीं तो y माइनस 4 या y प्लस 4 आप लोग को दोनों तरफ से दे सकता है। चलिए फिर उसी तरह a कितना है, तो y है, तो y का होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस सूत्र में है, b हम लोग का कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16। यही हम लोग का आंसर गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को दूसरा और तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को यह समझ में आ गया है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा, और आप जो है से गणित में बहुत ही अच्छे अंक जो है सो एग्जाम में ला सकते हैं, और गणित के अच्छे अच्छे तरीके आप मेरे इस वीडियो से सीख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग को गणित को जैसे घोल के पी जाना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो चौथा प्रश्न है हम लोग का है 2z प्लस y और 2z माइनस y, ये दिया गया है। तो चलिए फिर से उसी प्रकार सूत्र में बैठा देंगे। 2z 2 बार है तो 2z का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सूत्र में माइनस होता है, b हम लोग का क्या है, तो y का स्क्वायर है। तो 2 दूनी की कितना हो गया, 4 हो गया, 4z का स्क्वायर हो जाएगा। y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आज जो है सो हम जो प्रश्न का हल जो आप लोग को बताए हैं, गुणनफल जो सरसमीका अर्थात सूत्र के माध्यम से कैसे ज्ञात किया जाता है, पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया है तो आप जो है से इसी तरह के प्रश्न को है से बुक में भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, आप उसे हल करें। और दोनों तरह से आप लोग को सूत्र को याद करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग को याद रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।